नमस्कार प्यारे साथियों। रीट अभ्यर्थी जितने भी एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने आज दे दिया, देखो हम बात कर रहे हैं रीट फर्स्ट शिफ्ट पेपर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और किस प्रकार के अगली जो आपकी शिफ्ट रहने वाली है या कल 28 तारीख को जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बता देता हूं मैं एक एक करके आपको। तो पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और शाम को 8 बजे अपनी क्लास भी है, जो 28 तारीख वाले हैं वो क्लास में जरूर जुड़िएगा। 8 बजे से अपनी क्लास भी स्टार्ट होगी शाम को। चलिए मैं बता देता हूँ क्या क्या आया था और किस प्रकार से आया था। साइकोलॉजी की बात करेंगे हम, साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले बात करें, देखो एक तो आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय मेरा करवाया भी है। आत्म संप्रत्यय इस टॉपिक से एक प्रश्न आया था। और दूसरा पूछा था मेस्लो का सिद्धांत, ये भी करवाया हुआ है आपको, मेस्लो का सिद्धांत। देख लो, मैं जो जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इस प्रकार से आपका पेपर आया था, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर आया था, और उसमें साइको की इस प्रकार से इन टॉपिक से प्रश्न आए हैं, देखते जाओ आप। और एक आपके जो कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग कोहलबर्ग की संकेतात्मक संकेतात्मक अवस्था अवस्था की आयु, इससे रिलेटेड प्रश्न आया था। और एक आपके आया था आईक्यू वाले से। आईक्यू का फॉर्मूला बताया हुआ है, एक बच्चे की भाई मानसिक आयु दी हुई होगी, ऊपर लिखनी है, और करंट आयु जो उसकी है वो नीचे लिखनी है, और गुणा उसे 100 से करना है। ठीक है, ये आपके आईक्यू से एक प्रश्न आया था ऐसा, तो वो प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही जेम्स ड्रेवर वाला आया था। जेम्स ड्रेवर ने कल्पना का जो वर्गीकरण किया था, कल्पना का वर्गीकरण, इस टॉपिक से प्रश्न आया था, एकदम हूबहू छपा था। और एक आपके मैंने आज ही बताया था आपको, और शाम को और बता दूंगा मैं आपको, सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण से प्रश्न आया था। पहले जान लो कि कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आए थे, वो मैं बता देता हूं। और बुद्धि लब्धि वाला मैंने बता दिया आपको। एक आपके बहुबुद्धि सिद्धांत, और सुबह वाली क्लास में भी मैंने बताया था बहुबुद्धि सिद्धांत, इससे एक प्रश्न आया था। और आपके साथ ही अपने जो ये आपका है भाषा भाषा वाला जो टॉपिक है अपना 8वां, भाषा भाषा टॉपिक से नहीं, भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व है किस चीज़ का, किस प्रकार से है, वो आप जैसा कि पढ़ते हैं आपको पता होगा। यहाँ से एक प्रश्न आया था। ठीक है, और फिर 9 नंबर हम बात कर लेते हैं, जो आपके स्टीवन व साइमन ने जो आकलन के आधार पर बताया था वो आया था। और विकास वाले से सीधा प्रश्न आया था, नॉर्मल सा प्रश्न आया था, विकास ना, विकास से आया था। विकास वाला टॉपिक आपको पता होना चाहिए, और मेरे करवाए हुए प्रश्न है। ठीक है, हाँ, करवाए हुए प्रश्न काफ़ी देखने को मिले हैं भाई, बहुत ही अच्छा आया है। और NCF 2005 का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, और कल को देखो मिल सकता है आपको। NEP का कोई प्रश्न नहीं आया है, NEP 2020 का कोई प्रश्न नहीं आया है, लेकिन कल की डेट में आपको हो सकता है कल वाले में मिल जाए। ठीक है, और NCF 2005 का सत्य असत्य का कथन आया था, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार का प्रश्न आया था, याद रखिएगा। और वातावरण व वंशानुक्रम में विकास का जो धनात्मक है, कैसा मतलब गुणात्मक धनात्मक जो आपका योगात्मक जो होता है ना, हाँ बिल्कुल, जो संबंध होता है वो आया था आपके। और एक 13वां एक मैं बता दूं आपको, व्यवहार में दूसरों के गुण को अपनाना, यहाँ से एक प्रश्न आया था। और भी प्रश्न देखने को मिले थे इस प्रकार से। और आपके एक जैसे अपने आता है ना, अपने ये संज्ञानात्मक विकास का प्रश्न आया था, शायद प्रतिपादक वाला ही पूछा था। जीन पियाजे हैं, आपको पता होगा जीन पियाजे है ना, तो ये एक प्रश्न आया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आज की जो मतलब है, जितना भाई याद रहा है, जितना जिस बच्चे को या जिसने एग्जाम दिया जिसको याद रहा है, उतना मैंने आपको बता दिया उस आधार पर। ठीक है, ये चीज़ें आज के एग्जाम में देखने को मिली थी। तो सेकंड जो आपकी शिफ्ट रहेगी उसमें भी ऐसे आपको रिवाइज क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। और कल 28 तारीख है, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, देख लेना भाई, सारे टॉपिक मैंने बता दिए मित्रों। ठीक है, धन्यवाद।